नमो नमः। आज श्रावण कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2081 सोमवार दिनांक 22 जुलाई 2024। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 51वें श्लोक का आज विवेचन देखते हैं साधक संजीवनी के माध्यम से। पूर्व श्लोक से इस 51वें श्लोक का संबंध भगवान ने मनुष्य रूप होकर जब अर्जुन को आश्वासन दिया तब अर्जुन बोले, अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य मनुष्य रूप को देखकर मैं इस समय स्थिरचित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन, आपके मनुष्य रूप में प्रकट होकर लीला करने वाले रूप को देखकर गायें, पशु पक्षी, वृक्ष, लताएं आदि भी पुलकित हो जाती हैं। त्रिलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष रूपं यद गो द्विजद्रवुमृगाः पुलकान्य बिभ्रन। ऐसा श्रीमद् भागवत में श्लोक आया है। तो क्या कह रहे हैं अर्जुन कि यह रूप देखकर मैं इस सौम्य द्विभुज रूप को देखकर मैं होश में आ गया हूँ, मेरा चित्त स्थिर हो गया है। इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः, विराट रूप को देखकर जो मैं भयभीत हो गया था वह सब भय अब मिट गया है, सब व्यथा चली गई है और मैं अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। प्रकृतिम गतः, यहाँ सचेतः कहने का तात्पर्य है कि जब अर्जुन की दृष्टि भगवान की कृपा की तरफ गई तब अर्जुन को होश आया और वे सोचने लगे कि कहाँ तो मैं और कहाँ भगवान का विस्मयकारक विलक्षण विराट रूप। इसमें मेरी कोई योग्यता अधिकारिता नहीं है, इसमें तो केवल भगवान की कृपा ही कृपा है। इस श्लोक का अगले श्लोक से संबंध है। अर्जुन की कृतज्ञता का अनुमोदन करते हुए भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। श्री भगवान बोले, मेरा यह जो रूप तुमने देखा है इसके दर्शन अत्यंत ही दुर्लभ हैं। इस रूप को देखने के लिए देवता भी नित्य लालायित रहते हैं। सुदुर्दर्शमिदं रूपम दृष्टवानसि यन्मम, यहाँ सुदुर्दर्शम पद चतुर्भुज के लिए ही आया है, विराट रूप या द्विज रूप के लिए नहीं। कारण कि विराट रूप की तो देवता भी कल्पना क्यों करने लगे, और मनुष्य रूप जब मनुष्यों के लिए सुलभ था
तब देवताओं के लिए वह दुर्लभ कैसे होता। इसलिए सुदूर दर्शन पद से भगवान विष्णु का चतुर्भुज ही लेना चाहिए, जिसके लिए देव रूपम और स्वकम रूपम पद आए हैं। देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः। भगवान ने यहाँ कहा है कि मेरा यह जो चतुर्भुज रूप है, इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ है। आगे 53-54 श्लोक में कहा है कि इस चतुर्भुज रूप के दर्शन वेद, यज्ञ, तप, दान आदि साधनों से नहीं हो सकते। प्रत्युत इसके दर्शन तो अनन्य भक्ति से ही हो सकते हैं। अब यहाँ एक शंका होती है कि देवता भी इस रूप के दर्शन की नित्य आकांक्षा अर्थात लालसा रखते हैं, फिर उनको दर्शन क्यों नहीं होते, जबकि भगवान के दर्शन की नित्य लालसा रहना अनन्य भक्ति ही है। इसका समाधान यह है कि वास्तव में देवताओं की नित्य लालसा अनन्य भक्ति नहीं है। नित्य लालसा रखने का तात्पर्य है कि नित्य निरंतर एक परमात्मा की ही लालसा लगी रहे और दूसरी कोई लालसा न रहे। ऐसी लालसा वाला दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी भगवान का भक्त हो जाता है और उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। परंतु ऐसी अनन्य लालसा देवताओं की नहीं होती, क्योंकि वे प्रायः भोग भोगने के लिए ही देवता बने हैं और उनका प्रायः भोग भोगने का ही उद्देश्य होता है। तो फिर उनकी लालसा कैसी होती है। जैसी लालसा इच्छा प्रायः सभी आस्तिक मनुष्यों में रहती है, हमें भगवान के दर्शन हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए, उनकी ऐसी इच्छा तो रहती है। पर भोग और संग्रह की रुचि ज्यों की त्यों बनी रहती है। तात्पर्य है कि जैसे मार्ग में चलते हुए किसी को मणि मिल जाए, ऐसे ही अर्थात गौणता से हमारी मुक्ति हो जाए तो अच्छी बात है। मार्गे प्रयाते मणिलाभ वन में लभेत मोक्षो यदि तरहि धन्यः। मणि मिल जाए तो अच्छी बात है, ऐसी बिल्कुल गौणता से हमारी मुक्ति हो जाए तो अच्छी बात है। इस प्रकार जैसे मनुष्यों में मुक्ति की इच्छा गौण होती है, ऐसे ही भगवान दर्शन दे तो हम भी दर्शन कर लें। इस प्रकार देवताओं में दर्शन की इच्छा गौण होती है। देवता लोग, हम इतने ऊंचे पद पर हैं, हमारे लोग शरीर और भोग दिव्य है, हम बड़े पुण्यशाली हैं, अतः हमें भगवान के दर्शन होने चाहिए, ऐसी कोरी इच्छा ही करते हैं। इसलिए उनको कभी दर्शन होंगे नहीं, कारण कि उनमें देवत्व पद आदि का अभिमान है। अभिमान से पद आदि के बल से भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। इसलिए अर्जुन ने 10वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है कि हे भगवान, आपके प्रकट होने को देवता और दानव भी नहीं जानते। इस प्रकार अर्जुन ने भगवान को न जानने में देवताओं और दानवों को एक श्रेणी में लिया है। इसका तात्पर्य यही है कि जैसे देवताओं के पास वैभव है, ऐसे ही दानवों के पास विचित्र विचित्र माया है, सिद्धियां हैं, पर उनके बल पर वे भगवान को नहीं जान सकते। ऐसे ही देवता भगवान के दर्शन की लालसा भी रखें तो भी उनको देवत्व शक्ति से दर्शन नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान के दर्शन में देवत्व कारण नहीं है। तात्पर्य है कि भगवान को न तो देवत्व शक्ति से देखा जा सकता है और न यज्ञ, तप, दान
आदि शुभ कर्मों से ही देखा जा सकता है। यह बात इस 11वें अध्याय के अगले 53वें श्लोक में आई है। उनको तो अनन्य भक्ति से ही देखा जा सकता है। यह बात 54वें श्लोक में आई है इसी अध्याय की। अनन्य भक्ति से देवता और मनुष्य दोनों ही भगवान को देख सकते हैं। देवा भी कहने का तात्पर्य है कि जिन पुण्यों के कारण देवताओं को ऊंचा पद मिला है, ऊंचे अर्थात दिव्य भोग मिले हैं, उन पुण्यों के बल से, पद आदि के बल से वे भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। तात्पर्य है कि पुण्य कर्म ऊंचे लोग ऊंचे भोग तो दे सकते हैं, पर भगवान के दर्शन कराने की उनमें सामर्थ्य नहीं है। भगवान के दर्शन में यह प्राकृत महत्व कुछ भी मूल्य नहीं रखता। इस 52वें श्लोक का अगले 53वें श्लोक से संबंध पूर्व श्लोक में कही हुई बात को ही भगवान आगे के श्लोक में पुष्ट करते हैं। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है, इस प्रकार का अर्थात चतुर्भुज वाला मैं न तो वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ, ऐसा भगवान कह रहे हैं। दृष्टवानसि माम यथा, तुमने मेरा चतुर्भुज रूप मेरी कृपा से ही देखा है। तात्पर्य है कि मेरे दर्शन मेरी कृपा से ही हो सकते हैं, किसी योग्यता से नहीं। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम। यह एक सिद्धांत की बात है कि जो चीज़ किसी मूल्य से खरीदी जाती है, वह चीज़ उस मूल्य से कम मूल्य की ही होती है। जैसे कोई दुकानदार एक घड़ी 100 रुपयों में बेचता है, तो उसने वह घड़ी कम मूल्य में ली है, तभी तो वह 100 रुपये में देता है। इसी तरह अनेक वेदों का अध्ययन करने पर, बहुत बड़ी तपस्या करने पर, बहुत बड़ा दान देने पर तथा बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान करने पर भगवान मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। कितनी ही महान क्रिया को क्यों न हो, कितनी ही योग्यता संपन्न क्यों न की जाए, उसके द्वारा भगवान खरीदे नहीं जा सकते। वे सब के सब मिलकर भी भगवत प्राप्ति का मूल्य नहीं हो सकते। उनके द्वारा भगवान पर अधिकार नहीं जमाया जा सकता। अर्जुन के इसी अध्याय के 43वें श्लोक में साफ कहा है कि त्रिलोकी में आपके समान भी कोई नहीं है, फिर आपसे अधिक हो ही कैसे सकता है। तात्पर्य है कि आपसे अधिक हुए बिना आप पर अधिकार नहीं किया जा सकता। सांसारिक चीज़ों में तो अधिक योग्यता वाला कम योग्यता वाले पर आधिपत्य कर सकता है, अधिक बुद्धिमान कम बुद्धि वालों पर अपना रोब जमा सकता है, अधिक धनवान निर्धनों पर अपनी अधिकता प्रकट कर सकता है। परंतु भगवान किसी बल, बुद्धि, योग्यता, व्यक्ति, वस्तु आदि से खरीदे नहीं जा सकते। कारण कि जिस भगवान के संकल्प मात्र से तत्काल अनंत ब्रह्मांडों की रचना हो जाती है, उसे एक ब्रह्मांड के भी किसी अंश में रहने वाले किसी वस्तु, व्यक्ति आदि से कैसे खरीदा जा सकता है। तात्पर्य यह है कि भगवान की प्राप्ति केवल भगवान की कृपा से ही होती है। वह कृपा
तब प्राप्त होती है जब मनुष्य अपनी सामर्थ्य, समय, समझ, सामग्री आदि को भगवान के सर्वथा अर्पण करके अपने में सर्वथा निर्बलता, अयोग्यता का अनुभव करता है, अर्थात अपने बल, योग्यता आदि का किंचित मात्र भी अभिमान नहीं करता। इस प्रकार जब वह सर्वथा निर्बल होकर अपने आप को भगवान के सर्वथा समर्पित करके अनन्य भाव से भगवान को पुकारता है, तब भगवान तत्काल प्रकट हो जाते हैं। कारण कि जब तक मनुष्य के अंतःकरण में प्राकृत वस्तु, योग्यता, बल, बुद्धि आदि का महत्व और सहारा रहता है, तब तक भगवान अत्यंत नज़दीक होने पर भी दूर दिखते हैं। इस श्लोक में जो दुर्लभता बताई गई है वह चतुर्भुज रूप के लिए ही बताई गई है, विश्व रूप के लिए नहीं। अगर इसको विश्व रूप के लिए ही मान लिया जाए तो पुनरुक्ति दोष आ जाएगा, क्योंकि पहले 48वें श्लोक में विश्व रूप की दुर्लभता बताई जा चुकी है। दूसरी बात, आगे के श्लोक में भगवान ने अनन्य भक्ति से अपने को देखा जाना शक्य बताया है। विश्व रूप में अनन्य भक्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि अर्जुन जैसे शूरवीर पुरुष भगवान से दिव्य दृष्टि प्राप्त करके भी विश्व रूप को देखकर भयभीत हो गए, तो उस रूप में अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम, आकर्षण कैसे हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। आज इस संवाद को यहीं पर रोकते हैं, समाप्त करते हैं। धन्यवादः।